तो आज हमारे ग्राफ के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज ग्राफ का सेकंड क्लास, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें पहले कर लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने पढ़ लिया था कि y बराबर अगर 100 तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 45 डिग्री पर ये घुमा देना है, ऐसा पढ़ लिए थे। इसको क्या लिख देंगे, y बराबर x, और अगर यही चीज ऐसे चला जाए तो y बराबर -x। इतनी बातें तो क्लियर हो गई थी। प्लस मतलब अप, माइनस मतलब डाउन, इतनी बातें हो गई थी। अच्छा, लगे हाथ हमने पढ़ लिया था कि अगर इस तरह का फिगर है तो ये मोटा मोटी y बराबर x का पावर 2n बनाता है ना। ये समझ लो, यहाँ कट के ओरिजिन से जा रहा है, y का पावर 2n, यही ना पढ़ाए थे। अच्छा, अगर मान लो कि ये कह दे कि इस तरह का फिगर है तो y का पावर x का पावर 2n प्लस 1 बताए थे, तो 3, 5, 7, 9, क्योंकि 1 पर तो सीधा कटता है। इतनी बातें हो गई थी हमारी, क्लियर। अच्छा, ये जो फिगर है, एक दिमाग में ये डालना है कि कुछ इसी तरह का बनेगा ही बनेगा। समझ में आया कि नहीं समझ आया? और ये चीजें याद रखनी होगी आपको। उसके बाद लगे हाथ हमने पढ़ा था क्या कि y बराबर, अच्छा एक बात और, अगर ये एक्स क्यू का है, ये y का पावर एक्स क्यू का अगर है, तो किसी दिन माइनस दे देगा तो फिगर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अगर हम इसी फिगर को ऐसे, उस दिन ये भी बात कर लिए थे, y बराबर -x3, माइनस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। अच्छा, कितने को पता है कि मोड x का फिगर कैसा बनता है? ये इतनी बातें क्लियर हो गई थी। माइनस मोड x होता तो नीचे चला जाता, मोटा मोटी इतनी बातें हो गई थी। अब चलो, अब छोटी छोटी बातें करते हैं। किसी दिन तुमसे कह दिया कि f(x) बराबर अगर 1/x हो, क्या हो, 1/x। ध्यान देना, 1/x होगा तो कैसे बनेगा कि 1/x अगर होगा तो देखो, मैंने कहा था ना, याद करो कि 1/x, तो x अगर ज्यादा है 1 से, x क्या है, 1 से ज्यादा है, तो उसका जितना बड़ा बड़ा पावर करोगे ना, उसकी वैल्यू क्या आएगी, उतनी छोटी छोटी आएगी। नहीं, जितना मतलब छोटा छोटा वैल्यू करोगे, जैसे x का पावर अगर मान लो 1, x के जगह पर अगर 5 रख दे, इसका पावर बढ़ाओगे तो और छोटा आएगा ना। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करो, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले सिंपल जोड़ो कि x का वैल्यू अगर 0 रखे तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटिव दे देगा कि नहीं देगा। यानी अगर 0 पर बात कर ले तो 0 पर कहीं ना कहीं इन्फिनिटिव से आएगा। अच्छा, अगर 1 पर, मैंने कहा था ना कि ये खतरनाक एरिया 1 होता है, 1 रखे तो ये 1 पर कहां आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये टकरा के 1 पर 1 आ जाएगा, नहीं आया। अच्छा, x का वैल्यू इन्फिनिटिव रख दे, यानी 1/इन्फिनिटिव कर दे, तो 0 को मैप कर जाएगा, तो ये ऐसा चला जाएगा, कष्ट वाली बात नहीं आया, ये इस तरह से चला जाएगा। अगर यही चीज निगेटिव में चला जाए, तो -1 रखोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1 यहां आएगा कि नहीं आएगा। और 0 पर तो वही माइनस इन्फिनिटिव, कष्ट वाली बात। तो ये माइनस x का पावर माइनस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो किसी दिन किसी ने कह दिया 1/x का पावर 3, तब भी फिगर कैसा ही जाएगा, ऐसा ही कुछ हेरफेर होकर चला जाएगा, नहीं, क्योंकि 0 पर तो फिर वही कहानी हो जाएगा, 1 पर 1 नहीं देगा, 1 पर यहां टकरा के 1 नहीं देगा कि नहीं देगा, कष्ट वाली बात। अगर यहां पर 1/5 आ जाता है, x का पावर 5, तब भी फिगर ऐसा ही बनता। तो एक चीज लगे हाथ अगर हम कह दे कि ये y बराबर 1/x का पावर 2n + 1 है, 2n - 1 है, तो किसी को कोई डर, फिगर क्लियर हो गया 2n - 1 का, नहीं आया। यानी इसी तरह का फिगर बनेगा सब। अरे यहां पर 1 रखोगे, चूंकि देखो यहां पर कहोगे सर माइनस में, तो अगर 1/x का पावर 7 है तो x के जगह पर -1 रखो, तो -1 का पावर 7 माइनस से बनना होता है, इसलिए माइनस से बनना था, रिपीट तो यही कर जाएगा, नहीं आया, कोई कष्ट। अब लगे हाथ एक चीज और देख लो, अगर तुमसे किसी ने कह दिया कि 1/x² होता तब सर कैसा होता, x² होता तब कैसा होता, तो हम क्या कर देंगे, x², वही बात, 0 रखेंगे तो इन्फिनिटिव आएगा, मतलब इन्फिनिटिव से आ रहा होगा, लेकिन 1 पर तो ये भी 1 दे देगा। अरे नहीं आया तुम लोग को, माइनस इन्फिनिटिव 0 दे देगा, मतलब ये भी तो जाएगा, ऐसा ही जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन अगर x का वैल्यू निगेटिव भी रखे तो रिजल्ट तो इसको पॉजिटिव ला देगा,
रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नहीं ला देगा? तो उसका फिगर कैसा हो जाएगा? ये किसी का सिंबल टाइप पर है, किसी का न किसी का सिंबल होता है, पता नहीं किसका होगा। समझ में आ गया? हाँ हाँ, वन यहाँ पर नेगेटिव में भी तो पॉजिटिव जाएगा ना, पॉजिटिव नहीं जाएगा? अरे नहीं आया। अच्छा, इसका डोमेन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, रेंज 0 से इन्फिनिटी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कष्ट? चलिए आगे बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं ये और क्या दे दिया? अगर भाई अब इतना क्वेश्चन समझते समझते ये समझ में आ गया, अरे यार तुम फ्री में क्यों पढ़ने आ गए? ये समझ में आ गया, फीस जमा किया कि नहीं जमा किया है ना? तो अच्छा रहा। अच्छा नहीं, कोई था, तितली थी शायद, कुछ भी होगा। ये तो समझ में आया कि ये 2n सब ऐसे ही जाएगा। नहीं आया यार, ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिएगा, आगे बढ़ते जाते हैं। क्या कोई दिक्कत है? नीचे नहीं आएगा ना, नीचे भाई निगेटिव होगा, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर तो कभी निगेटिव रिजल्ट देगा ही नहीं तुमको। अरे 1 बटा अगर x का पावर 2n है तो x का पावर 2n का मतलब ये 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये अगर 2 4 तो निगेटिव रिजल्ट कभी देगा, तो नीचे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट कब आ जाएगा? जब -1 बटा x का पावर 2n हो जाएगा, तब यही फिगर सीधे क्या कर देगा? टोए भाग आएगा। नहीं आया? आ गया? कोई कष्ट वाली बात? हाँ, एक्स स्क्वायर का यही बनेगा, x का पावर 4 का बनेगा, x का पावर। तो देखो हमने 1 3 5 का तो बता दिया, अरे 1 3 5 का तो बता दिया, और यहाँ 2 4 6 8 का बता दिया। मतलब 1 बाई अगर दिख जाएगा तो कोई कष्ट वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए। अब कभी y बराबर x का पावर 1/2 दे दे, x का पावर 1/2 दे दे, तो सोचो कहीं ना कहीं तो रूट x बोल रहा है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? अब सोचो कि अगर ये इसका पावर, तो जब x का वैल्यू 1 से कम रहेगा, 1 से कम रहेगा, अब पावर भी 1 से कम रहेगा, तो उल्टा काम करना शुरू कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर फिगर को अब थोड़ा समझना, बहुत प्यार से फिगर को हम थोड़ा सा यहां पर इसका मदद लेना चाहेंगे। चलिए हम इसका मदद लेना चाहेंगे अभी। अब लगे हाथ, अगर हम इसको एक बार बुला ले और बोले भाई तू ऐसे आ जा, ये हो गया कष्ट वाली बात। अब समझना, यहां पर थोड़ा सा समझना है, कहीं ना कहीं ये y बराबर x बोल रहा है। अब एक बात देखो, यहां अगर 1 है तो यहां भी 1, ये कट के जो आया होगा ये 1 पर आया होगा। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। सब पीला पीला अच्छा नहीं लग रहा, व्हाइट कर लेते हैं। ये 1 यहां 1 पर कटा होगा, क्लियर बात। तो अब ये स्क्वायर फंक्शन क्या कहता था कि एक से नीचे में नीचे दबता चला जाता था, तो स्क्वायर फंक्शन तो ऐसे आया होगा, आया होगा कि नहीं आया होगा? इस तरह से गया होगा, ये y बराबर x का पावर 2n, ऐसा ही ना गया था? अरे यार, एक्स स्क्वायर ऐसे ना गया था, इधर भी चला गया था। अगर हम कह दे एक्स स्क्वायर y का पावर x का पावर 2n, कुछ ऐसा ही गया था। यही चीज ऐसे इधर भी चला गया था कि नहीं गया था? अब यहां जो 1/2 है रूट x, तो x रूट के अंदर निगेटिव तो रख ही नहीं सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, यानी x जब भी लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो अगर 0 लिए, अब इसका फिगर हम रेड से बनाते हैं, अगर 0 लिए तो 0 ही आएगा, बोलो हाँ ना? अच्छा 1 पर तो 1 ही आ जाएगा, 1 पर 1 ही आ जाएगा। अच्छा अगर x का वैल्यू 4 ले तो ये 2 को मैप कर जाएगा, 4 पर 2 करेगा तो ये लगभग यहां कौन से इस लाइन को छुएगा नहीं, क्योंकि 4 पर 4 को करेगा। नहीं आया? क्योंकि y बराबर x है, 5 पर 5 को करेगा। 9 लेंगे तो 3 आएगा, ये भी तो ज्यादा लंबा हम दे दिए। 4 पर 2 मतलब नजदीक ही आएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा ना, ऐसा कुछ जाएगा। तो इसका जो फिगर बनेगा, अब बात उठता है 1 से कम में क्या करें, 1 से कम में हम क्या करें? तो 1 से कम में यहां पर इसका फिगर ऊपर की ओर जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यानी 1 पर ये स्क्वायर वाला नीचे दबेगा
और ये ऊपर की ओर जाएगा, उल्टा काम कर रहा है ना, एक्स स्क्वायर का उल्टा काम कर रहा है। ये जो नीचे ला रहा है ये अब ऊपर भेजेगा, नहीं आया, यहां एक्स स्क्वायर इसको नीचे ला रहा था। एक सेकेंड, यहां पर हमको नजर में गर रहा है, ये सही नहीं बना है, इसको इस तरह से भेजते हैं। एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर एक से छोटा पर नीचे दब रहा था ना, याद करो, मैंने बताया था वहां पर कि एक से छोटा पर नीचे दब रहा है, तो उसी तरह रूट एक्स इसको कहां भेजेगा, ऊपर की दिशा में जाएगा, इस एक से ज्यादा जाएगा, ये बराबर की चीज से ज्यादा जाएगा। नहीं आया, आया कि नहीं आया, ये ऊपर की ओर जाएगा, ये वन, अगर ये एक्स बराबर वाई रहता तो इस तरह से जाता, लेकिन रूट एक्स में अगर एक से छोटा है तो इस तरह से पार करते जाएगा, बराबर चीज नहीं आएगा, ऊपर की ओर दिशा में जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, एक पर एक के बराबर आ जाएगा यहां पर, और फिर आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो गया y बराबर एक्स का पावर 1/2। कष्ट वाली बात, एक्स का पावर 1/2 का, यानी रूट एक्स का हो गया। कष्ट वाली बात, अच्छा कहीं अगर लगे हम 2n लिख देता किसी को कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि x का पावर अगर 1/4 है, x का पावर 1/4 है, तो 0 पर तो 0 ही आएगा, 1 पर तो 1 ही आ जाएगा, और ये कम तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये ऊपर की ओर भागेगा, ये नीचे की ओर भागेगा, यहां पर ये ऊपर की ओर भागते चला जाएगा, ये नीचे की ओर भागते चला जाएगा। नहीं आया, ये भागते चला जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये x का पावर 2n, क्लियर हुआ ये फिगर स्क्वायर। और दूसरी बात, तुम लोग जो जिस चीज का एग्जाम का तैयारी करते हो, तो तुमको ये भी दिमाग में रखना है, अगर ज्यादा समझ में नहीं है तो ये दिमाग में रखना है, हमेशा याद रखना कि ये चीज ऐसे होता है, इसका फिगर ऐसे जाएगा ही जाएगा, ये बात दिमाग में रखना। अब 1 तुमको सपोर्ट करने वाला है, खतरनाक एरिया, -1 से 1, तो अब सोचो कहीं ना कहीं रूट एक्स का दे रहा है, तो इसीलिए लोग कहता है कि रूट का वैल्यू 25 है, तो क्या ये ±5 है, नहीं, गलत हो जाएगा, यहां x का वैल्यू कभी भी प्लस माइनस में आएगा ही नहीं, क्योंकि माइनस तो हम इसमें रख ही नहीं सकते हैं, रूट एक्स का फिगर कहां से आएगा निगेटिव में, ये तो हमेशा इसे पॉजिटिव में जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, नहीं आया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन x² बराबर 25 हो जाए तो x बराबर ±5 आता है, रूट 25 आज भी यहां 5 ही दे रहा है, ध्यान रखना, रूट 25 अभी आज भी यहां +5 दे रहा है, ये प्लस माइनस किसके एवज में आया है, ये स्क्वायरिंग में बोथ साइड किए हो, समझ में आया कि नहीं आया, यानी इसमें आप नहीं खेल सकते हो, ये पॉजिटिव ही जाएगा, जब ये आ जाएगा तो ये पाराबोला बन जाएगा x², तब इस तरह से भागेगा x², नहीं तो अगर रेंज 25 आ गया तो डोमेन +5 या -5 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ बात नहीं है, नहीं चमका तुम लोग को यार, कसवाल बात समझ में आया इतनी बातें, तो इधर आप क्या करो, नोट कर लो। देखो इसका तो माइनस अंदर तो नेगेटिव रहेगा नहीं, y बराबर क्या लिख सकता है, -√x, हाँ तो क्या रिजल्ट आ सकता है, सोचो अरे नहीं आप समझना तो सोचना शुरू करो, 0 पर तो 0 ही जाएगा, और जो ही 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, √1 यानी -1 आ जाएगा, तो रिजल्ट कहां भागेगा, नीचे भागेगा, तो यही चीज ऐसे आ गया, ऐसे चला जाएगा, नहीं आया, कष्ट वाली बात, इसको उल्टा कर दो सीधा, आगे बढ़े। अब बता रहे हैं जैसे y बराबर x का पावर 1/3 है, 1/3 है, तो 1/3 का निगेटिव में निगेटिव रिजल्ट दे सकता है, जैसे मान लो कि -8 का पावर 1/3 है, तो इसका रिजल्ट तो -2 आ सकता है, माइनस में माइनस देगा, तो एकदम सिंपल समझ लो। और यहां पर भी तुम लोगों को कलर का खेल दिखाएंगे, नहीं तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये पीला कलर ले लिए से एक्सिस बना दिए, कोई दर्द, चलो अब एक और चीज बना देते हैं रेड से, y बराबर x, ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही तो पूरा गेम खेला रहा है ना, y बराबर x हो गया, y बराबर x सब रेड हो गया, चलो अब इसको चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। अब सोचना पावर 3 है, 1/3 है, तो 0 पर तो 0 ही रहेगा, अब 1 तो बेचारा कहता कि हम 1 ही देंगे, अरे बोलो ना,
तो फिर ये 1/3 है, तो फिर ये उल्टा चलना ऐसे जाएगा, समझ में आया? और ये भी कुछ ऐसे ही भागेगा, ऐसे भागेगा। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब कैसे भाग रहा था, ऐसे भाग रहा था। तुमको एक्स क्यूब का फिगर कलर चेंज करते हैं। एक्स क्यूब कैसे भाग रहा था, इस तरह से भाग रहा था ना, तो उसका उल्टा चलता चला जाएगा। और इधर एक्स क्यूब कैसे भाग रहा था, ऐसे भाग रहा था, तो इधर ये निगेटिव में तो ये भी जाएगा, निगेटिव में तो ये भी जाएगा। आया? अगर x का पावर 5 रहता, x का पावर 5, तो क्या हो जाता? x का पावर 5 रहता तो ये ऐसे भागता, ये इसके बाहर से और इसके अंदर चला जाता, नहीं? क्योंकि और दूर जाके रिजल्ट कम देता, नहीं आया? ये थोड़ा इतना नहीं झुकता, मतलब ऐसे भावनाओं को समझ लो, ऐसे ही जाएगा। ये कहीं ना कहीं तुमको क्या दे दिया, y बराबर x का पावर 1 कितना लिख सकता? 2n+1 ना, 2n+1, क्योंकि 1/x का तो हम लोग बना चुके हैं, हो गया कष्ट वाली बात। तो ये भी बना सकते हैं, इस फिगर को नोट कर लीजिए। नोट कीजिए, कोई दर्द इतना में किसी को? चलिए नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोग? अब चलिए, अब आपको थोड़ा सा हम बैक लेके चलेंगे, थोड़ा सा। क्या कि अगर किसी दिन कोई पूछ दे कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि फंक्शन की क्लास में तो फंक्शन पूरा हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल हम ग्राफ पर ही बात कर रहे हैं, तो थोड़ा ग्राफ का बारे में थोड़ा जानना है। फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के? 2 टाइप के। अच्छा सर कौन कौन, और याद कैसे रहेगा? तो 12th में जो बच्चे पढ़ते होंगे, 12th या पास आउट होंगे, उनको पता होगा क्या कि आइलेट नामक कोई वस्तु हमारे फैन में, याद है? आइलेट नामक कोई वस्तु घूमता रहता है, याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है, चलो मैं देख लेता हूं। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंट। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसमें से ए बोला कि हमको साइड कर दो, ए साइड हो गया, तो ए इधर आ गया, तो इससे बन गया अलजेब्रिक, नहीं आया? बाकी उधर जो बच गया, बाकी जो उधर बचा वो कहा गया ट्रांसीडेंटल। क्या? ट्रांसीडेंटल, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, समझ में आया? तो अब ट्रांसीडेंटल का तुमको ये पता करना कि कितने टाइप होते हैं, तो ये सोचना ही नहीं है कौन कौन टाइप हो जाएंगे। आइलेट में से ए को भागा, तो आई हो गया इनवर्स, एल हो गया लॉग ना, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, यही ना 4 हो जाएगा। इसके पास कौन आ गया अलजेब्रिकल में? अलजेब्रिकल में पहला आ गया पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, पोलिनोमियल आ गया। उसके बाद दूसरा आ गया रेशनल, तीसरा क्या आ गया? इरेशनल, अरे हाँ ना बोलो। चौथा क्या आ गया? एक पीस वाइज, पीस वाइज ना, पीस वाइज। अच्छा सर आपको नहीं लग रहा सर इधर नॉर्मल नॉर्मल, रेशनल इरेशनल, उधर पीस वाइज, खतरनाक, उधर पूरा इनवर्स लॉगरिथम सब, उधर इधर धोखा हो गया इसके साथ, फंक्शन के साथ, अलजेब्रा के साथ धोखा हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे इधर इनवर्स आया हुआ है, लॉग आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री आया, एक्सपोनेंशियल आया, मुखिया सरपंच सब इधर है ना है। इसके साथ वार्ड मेंबर कमिश्नर आ गया, ऐसा है कि नहीं है यार? लेकिन 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 मेरे जो जिसके हाथ में पावर में सब इधर बैठा हुआ है। कैसे? क्योंकि जिस दिन पोलिनोमियल ले आओगे उस दिन कौन कौन आएगा? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक आ गया, ये सब तो आया। उसके बाद रेशनल में तुम देख रहे हो 1/2, नहीं सॉरी 1/x, 1/x3, ये सब देख लिए। इसमें इरेशनल में पावर 1/2, 1/3 पावर देख लिए। अब पीस वाइज अपने आप में पूरी कहानी लेकर आ गया। पीस वाइज कहा सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स,
ठीक है, या इसको ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। उसका लीस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद मोड एक्स, मोड एक्स, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद सिग्नम हो गया, सिग्नम यहां तो हो ही गया, मोड एक्स बाई एक्स, मोड एक्स लिस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ एक्स, यहां गलत लिख दी, ये फ्रैक्शनल पार्ट्स हो गया, ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट्स, यहां वही मिस कर रहा है कि क्या गड़बड़ कर रहा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ये मोड एक्स नहीं, और उसके बाद एक आता है क्या, सिग्नम फंक्शन, सारा इधर बैठा हुआ है, नहीं समझ में आया, सारा इधर बैठा, ये सब वो है ना जो बीच बीच में क्वेश्चन में घुस के अब पूरा क्वेश्चन को इधर से उधर उलट पलट के चला जाएगा, समझ लेना, ये सब बहुत ही खतरनाक है। बीच बीच में फिल्म में नहीं देखते हो कि नाटा बुटा सब रहता है, कूद कूद के इधर उधर काम बिगाड़ते रहता है, वही सब है, जहां तक क्वेश्चन में घुस जाएगा तुम्हारा दिमाग घुमा देगा, उसके बाद घूमते रहो तुम, नहीं अब क्या करोगे, तब इधर की कहानी तो क्लियर हो गई। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी हम लोग इस पर तो मिल चुके, सबसे मिल चुके ना, सबसे रेशनल इरेशनल तो मिल ही जाए, आगे जो नहीं मिलेगा क्वेश्चन में तो सब मिल जाएगा ना। मोड एक्स से थोड़ा बहुत मिल ही गए हैं, लेकिन मोड एक्स पर पूरी कहानी सुनते हैं, पीस वाइज पर चलते हैं लाइन से, ठीक है। पीस वाइज ये मत देखना कि ऐसे लाइन बाय जाए तो हमने लिख दिया, जो याद पढ़ते गया लिखते गए, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है, पहले ये हम लोग देख लेते हैं अलजेब्रिक, तब इस पर हम लोग आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन अभी हम नहीं बनाने जा रहे हैं, पहले हम इस सब निपटा लेंगे, तब क्वेश्चन एकदम धराधर धराधर। देखो इसमें कोई ऐसा बड़ा बड़ा थ्योरी नहीं है जो बहुत याद करने में टेंशन है ना, सारा खेल मैया मोरी का है, मैया मोरी याद रखना, मेमोरी, अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बनाए रखना, क्या कोई कष्ट, हाँ चलो आगे बढ़ जाए। अच्छा, एफ एक्स बराबर जिस दिन मोड एक्स दे दे, जिस दिन मोड एक्स दे दे तो उस दिन दो तीन खेल खेल लेना, क्या, माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो, जीरो जब एक्स बराबर जीरो, और प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब ध्यान देना कि इसका वैल्यू ये क्या कह रहा है, तो ऐसे समझे एकदम गरीब बच्चों की तरह। मोड कहता है कि मोड अपने अंदर देख लेता है कौन बैठा हुआ है, अपने अंदर देखता है कि कौन बैठा हुआ है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूं कि माइनस मतलब बुरे लोग, गंदे लोग, और प्लस मतलब अच्छे लोग, ध्यान रखना, चाहे मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, कहीं भी, प्लस मतलब अच्छे लोग, माइनस मतलब बुरे लोग। अरे नहीं आया यार, तो ध्यान दे बोलो। तो अच्छा, जीरो मतलब ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, तो मोड देखता है कि मेरे अंदर कौन बैठा हुआ है, मोड क्या देखता है, मेरे अंदर कौन बैठा हुआ है, जो जैसा लोग है ना उसी को वही देके वापस कर देता है, नहीं समझ में आया, जो जैसा है, मतलब मोड देखा कि मेरे अंदर साधु महात्मा बैठा हुआ है, तो उसको एक किताब रामायण महाभारत या कोई किताब देके निकाल दिया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसको पता चले कि हमारे अंदर जो बैठा हुआ है वो पियक्कड़ है, बड़का पियक्कड़, समझते हो ना, रहते हैं ना, तो उसको एक बोतल देके निकाल दिया। इसको लगा कि मेरे अंदर जो बैठा हुआ कुछ भी नहीं है, तो उसको कुछ भी नहीं देता है, नहीं चमका। देखो यहां क्या कह दिया, ये मोड चेक किया कि मेरे अंदर कौन बैठा हुआ है, तो जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब बुरे लोग, गंदे लोग, तो एक निगेटिव देके उसको निकाल दिया, नहीं आया यार। अच्छा, देखा कि जीरो है, नथिंग, कुछ भी नहीं, तो इसको कुछ नहीं दिया, कहा कि निकल जैसे है तैसे। देखा जीरो जीरो क्या कहते हैं, बड़ा है यानी अच्छे लोग हैं, तो उसको एक पॉजिटिव देके निकाल दिया, अभी भी नहीं आया। देख कहीं ना कहीं कहता है कि प्लस माइनस 5 है ना मोड के अंदर, तो इसका रिजल्ट 5 आता है। बच्चे समझते हैं कि 5 आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, माइनस है तो माइनस ही आएगा। मोड 5 है प्लस में, तो रिजल्ट इसका +5 ही आता है, लेकिन एक प्लस उसको दे दिया जाता है, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, प्लस आ गया। अगर -5 है तो रिजल्ट तो -5 आता है, लेकिन इसको क्या दे देता है, एक माइनस दे देता है, जो जैसा है उसको वैसा ही देके निकाल देता है, समझ में आया कि नहीं आया, जो जैसा है उसको वैसा ही देके निकाल देगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, +5। कष्ट वाली बात। एक बात क्लियर हो गया कि मोड का रिजल्ट जो आएगा वो निगेटिव नहीं आ सकता है। अब यहां बच्चे देख के कंफ्यूज कर सकते हैं कि सर माइनस में हो सकता है एक्स का रिजल्ट माइनस में आ सकता है, आएगा, लेकिन कब आएगा, जब खुद माइनस में है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -5 का रिजल्ट -5 आया, लेकिन एक माइनस
इसके साथ लगा हुआ है, तो इसको क्या कर दिया, +5 कर दिया। कोई कष्ट वाली बात, ये ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन आगे क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, आज जो बेबी कर्व पढ़ाए हैं उसमें इसका बहुत खतरनाक रोल है, पढ़ाए ना नंबर लाइन मेथड 12th में, तो उसमें इसका खतरनाक रोल है मोड का। कष्ट वाली बात, बच्चा क्यों नींद में हो क्या? तो इतनी बातें क्लियर हो गई, ध्यान दो। अब मैंने पिछले क्लास में मोड एक्स का फिगर बता दिया था, मोड एक्स का क्या फिगर बताया था, इधर गया इधर गया। अच्छा गौर से देख, तो मोड एक्स का फिगर जब ऐसे ऐसे गया तो डोमेन को पूछ देगा तो पूरा रियल नंबर प्लस से माइनस, अच्छा रेंज पूछ देगा तो 0 से इनफिनिटी। कोई कह देगा कि मोड एक्स बराबर -7, तो एक्स बराबर क्या बताओ तो, अरे गधा नॉट पॉसिबल, कहां ध्यान है तुम्हारा, मैंने पाया वो तो रिजल्ट पॉजिटिव देगा, नहीं आया, क्योंकि अगर एक्स 7 अगर निगेटिव है तो इसको माइनस देकर निकालेगा तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आ जाएगा, रिजल्ट का भी माइनस आ सकता है, नहीं आया। अगर कोई कहते कि एक्स बराबर 7 है तब एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, क्यों -7 नहीं हो सकता है, क्यों 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 क्यों, अरे एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, अगर मोड एक्स का वैल्यू 7 आया है, रिजल्ट 7 आया है, मान लो 7 यहां है तो 7 रिजल्ट यहां आ सकता है, तो यहां भी तो आ सकता है ना, तो ये -7 भी तो हो सकता है ना, नहीं चमका, आया नहीं तुम लोग को यार। अरे मैंने कहा कि इसने क्या कहा कि एक्स निगेटिव होगा तो निगेटिव देके निकाला, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव देके निकाला, तो अगर जो निकला बाहर वो 7 है तो अंदर वाला कौन हो सकता है, हो सकता है बुरे लोग भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, तो +-7 आ जाएगा। अरे इसीलिए मोड को +- के लिए डाला जाता है, कष्ट वाली बात। मोड का हो गया ना फिगर उधर, अच्छा चलो अब और कुछ बातें कर लेते हैं मोड पर। इसको होता है किसी दिन कह दिया कि मोड एक्स अगर ए से छोटा है, ए से छोटा है, इसका मतलब मोड एक्स ए से छोटा है, सोच सोच सोच, पहले फिगर को देख, फिगर को ड्रॉ कर। ए, हम अगर ए को कुछ मान लो ए को 3 मान ले, मोड एक्स 3 से छोटा है मान लो, तो कहीं ना कहीं 3 ये है ना, मोड एक्स पूरा रिजल्ट पूछ रहा है, इसका मतलब रेंज पूछ रहा है 3 से छोटा, तो भैया फिगर तो इससे छोटा आएगा, तो अब 0 पर 0 आएगा, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, यानी फिगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर 3 यहां है, 3 यहां है, तो एक्स पर भी यहां 3 होगा और यहां 3 होगा। अब इससे छोटा रिजल्ट, तो छोटा रिजल्ट, तो इससे छोटा रिजल्ट देखो ये ना छोटा है, इसका मतलब 3 से -3 से +3 तक दिया होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या कहता है, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हम कैसे बताएं तुम लोग को कि इसको हम इधर उठा के करने वाले हैं ना, इसका मतलब हो गया -a से बड़ा एक्स होगा और छोटा किससे होगा, ए से। इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा अगर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 से बड़ा है एक्स और छोटा है 3 से, अगर बराबर का साइन होता तो क्या कर देते, बराबर दे देते, कोई दर्द नहीं है। अच्छा अगर कह दे कि मोड एक्स ए से बड़ा है, ए को 3 मान लिए, ए से बड़ा है, तो 3 से बड़ा कब आ रहा है, जब 3 से ज्यादा जा रहा है, इधर -3 से भी छोटा आने पर भी ज्यादा जा रहा है, अरे नहीं आया, तो कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हैं कि एक्स छोटा होगा -3 ए से, -a से, और एक्स बड़ा होगा ए से। सर लेकिन बात पल्ले नहीं पड़ी, पल्ले नहीं पड़ी सर, गुरुजी पल्ले नहीं पड़ी, अरे यार नहीं पड़ी तो पड़ जाएगी, क्या टेंशन। अब जहां सच में चले वहां झूठ से, जहां मिले वहां लूट सही। मोड एक्स कह देगा कि 5 से, ये पहले कलर ही खराब लग रहा है हमको बार बार, हाँ इस कलर को हटाओ, पहले मजा नहीं आ रहा इससे पढ़ाने में। मोड एक्स किसी ने कह दिया कि 5 से बड़ा है, तो ये तो अमीर बच्चे वाला मैंने बता दिया ग्राफ और सोच 5 से बड़ा है,
तो अंदर का x कैसा रख सकते हैं? 5 से बड़ा रखेंगे। तो 5 से बड़ा मान लो 6 रखेंगे, तब भी तो मोड 6, तो ये 5, इसका रिजल्ट 6 आएगा, तो 5 से बड़ा होगा। 7 रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 7 आएगा, ये भी तो 5 से बड़ा होगा। अरे नहीं आया। तो इसका मतलब 5 से बड़ा आने का मतलब 0 अगर है तो यहाँ 5 आ गया, तो 5 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो रिजल्ट 5 से बड़ा आएगा। अच्छा, अगर -5 रख दे तो इससे भी अगर कुछ भी रखेंगे तो 5 से बड़ा दे देगा? नहीं 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 नहीं, कैसे सर, कैसे? अच्छा, -6 रखेंगे तो रिजल्ट क्या देगा? 6 आएगा, क्योंकि निगेटिव को क्या पलट के देता है? मोड पॉजिटिव कर देता है ना। तो ये 6 आ गया, 6 तो 5 से बड़ा हो गया। अच्छा सर, -7 रखते तो सर क्या होता? मैंने कहा 7 आता है, तो 5 से बड़ा हो गया। अरे नहीं आया तुम लोग को, कोई दर्द वाली बात नहीं। तो ध्यान रखना, इस चीज से क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकता है। तुमसे बहुत प्यार से पूछ देगा कि 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5। 5 नहीं कर सकते हैं, यहां पर हम 7 कर दे। 5 हमको थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है ना, 7 कर दे। अब ये क्वेश्चन अगर तुमको हम अचानक दे देंगे बना, क्या हवा लग रहा है क्वेश्चन में? लेस देन इक्वल टू चल रहा है। देखो टेक्निकल मैथ क्या है, टेक्निक जोड़ोगे सट सट बनते जाएगा। मैथ टेक्निकल खेल है। नहीं आया? लेस देन में हमने क्या बताया? देखो तो लेस देन में क्या कहा कि जो है उसको निगेटिव पॉजिटिव डाल दो, उसी के बीच में डाल दो। तो कितने को दिख गया कि यहां पर जो अंदर है कहां चला गया यार, पीछे भाग हुए हैं। ये जो अंदर वाला है वो -7 से बड़ा या बराबर 2x - 5 होगा, और छोटा या बराबर किससे होगा? 7 से है। कहां 6 कहां है? और सोल्यूशन देख लेते हैं ना। ये -5 आज सुबह भी पता है, -5 इधर आएगा तो क्या होगा? ये -5 तो कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहली बात तो -5 कहीं जाएगा ही नहीं। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +5 और +5, यही ना होता है। कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि माइनस के पार जाता है ना तो प्लस हो जाता है, कुछ भी कहीं नहीं जाता है, कोई पार उड़ नहीं जाता है। नहीं आया? पार तो कुछ जाता ही नहीं है यार। तो ये उड़ गया, इधर क्या हो जाएगा? देखो तो -2 से बड़ा या बराबर 1 हो जाएगा, छोटा या बराबर कितना हो जाएगा? 7 5 12, 2x, यही ना। अब इस 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये गया -1 से बड़ा या बराबर 1 और छोटा या बराबर 6 से, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -1 से 6। क्लोज के ओपन? क्लोज डुबा देगा क्या हमको ओपन बोल के? बराबर का साइन लगा हुआ है, बराबर मतलब क्लोज बंद। नहीं आया? क्या वो क्लोज माइनस प्लस से नहीं आता है, क्लोज यहां से आता है। अगर ये साइन ऐसा रहता है -1 से बड़ा होता 6 और छोटा x और छोटा होता 6 से, तो -1 से 6 ओपन में आ जाता है। नहीं आया? कष्ट वाली बात, ये ओपन में आ जाता है। लेकिन अगर मान लो यही चीज बराबर में लगा हुआ है, अब यही क्वेश्चन तुमसे ऐसे दे देता -1 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा है 6 से, तब क्या करते हैं? x बिलोंग्स टू -1 से 6, इधर क्लोज है इधर ओपन। और ओपन का फिगर ऐसे भी दे सकते हो, -1 से 6 ओपन है इधर क्लोज। ध्यान रखना, ये सब ये तुम्हें बुक में नहीं देगा, कहां दे देगा? एग्जाम के ऑप्शन में। बुक में जल्दी नहीं मिलेगा, खोजोगे बहुत बहुत रियल केस में मिलेगा, एग्जाम के ऑप्शन में दे देगा। तो उस समय कहोगे सर तो ऐसा बड़ा कित पढ़ाए ही नहीं है, खुजली आने लगा सर में। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो खुजली मत देना उस समय। कष्ट वाली बात। चलो इस क्वेश्चन को नोट करोगे? मैं इधर साफ कर दूं, क्वेश्चन नोट करो फटाफट। जो तुम्हारे काम का है वही नोट करना, जो काम का नहीं है मत नोट करना। चलो ध्यान दो। तो किसी दिन तुमसे ऐसा कुछ कह दिया, f(x) बराबर mod ऑफ x बाई x, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सिग्नम फंक्शन। इसको कहीं ना कहीं SIGN फंक्शन कर देगा ना फंक्शन। पूरा स्पेलिंग लिखने का जरूरत कहां है? पूरा मत लिखो यार, रखते रखते स्पेलिंग रखते रखते पागल हो जाओगे। x बाई mod x ना, दोनों में कुछ भी हो सकता है। अब सोच, कोई दोनों का सेम रिजल्ट आता है। सोच कि ऊपर वाला अगर निगेटिव रख दो देते हो तो नीचे वाला तो निगेटिव ही रहेगा, दोनों सेम है तो, लेकिन ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन चीजें तो सेम रहेगा।
तो इसका रिजल्ट क्या आ सकता है? इसका रिजल्ट आएगा 1 जब x 0 से बड़ा है, 0 जब x 0 के बराबर है, और -1 जब x 0 से छोटा है। अब लगे आते यहां पर एक बात तुमको चमकाते हैं, ओनली एकमात्र सिग्नम फंक्शन है जहां 0/0 0 मान लिया गया है, होता नहीं है लेकिन मान लिया गया कि हाँ चलो 0 पर आ जाएगा, ये दिल को तसल्ली देने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू जिस दिन 0 में 0/mod 0 आ जाएगा, चाहे ऊपर मोड लगा कोई बात नहीं, तो रिजल्ट 0/0 में आ जाएगा। लेकिन यहां 0 मान लिया गया कि 0 रहेगा ना, तो 0 आ जाएगा। ये ओनली सिग्नम फंक्शन में ही काम करता है कि 0/0। कभी कभी कोई तुमको इंटरव्यू के लिए पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ देगा कि कोई मतलब ऐसे ही जांच कर रहा है, तो टेस्ट करेगा कि 0/0 0 कब होगा, भैया सिग्नम फंक्शन में हो जाएगा। इसके बाद कहीं नहीं होगा। इसका 0/0 नॉट डिफाइंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नहीं आया? अरे यार तुम लोग को आया नहीं, मुझे लगा नहीं कि तुम लोग को आया। कष्ट वाली बात तब ध्यान दो। इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, 0 से छोटा सर कुछ भी रखेंगे तो रिजल्ट -1 आएगा। मैंने कहा हाँ, नहीं सर हम मानेंगे नहीं आपकी बात। मैंने कहा करके देख लो, क्या दिक्कत। x का वैल्यू मान लो कि -50 रख दे, कोई दिक्कत। इसमें रखो उसमें रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। -50 और नीचे भी तो x का वैल्यू -50 रखोगे, ऊपर वाला रिजल्ट क्या दे देगा? +50 दे देगा। नीचे तो -50 बैठा हुआ है, उड़ा दोगे, -1 आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? अच्छा सर अगर मान लीजिए यहाँ 500 रख देते तो? मैंने कहा रख दो, क्या दिक्कत है। अच्छा सर यहाँ 5100 रख देते, 5100। मैंने कहा रख दो, क्या दिक्कत है। मतलब रिजल्ट भैया 1 से छोटा कुछ भी रखोगे, 0 से छोटा, तो इसका -1 रिजल्ट आएगा। अच्छा सर 0 से बड़ा अगर कुछ भी रखे तो? मैंने कहा +1 आएगा। अब सोचना क्या है, मोड अगर +50 नीचे +50 कर दो तो कट ही जाएगा ना। नहीं आया? कष्ट वाली बात। तो ये सिग्नम फंक्शन क्लियर हो गया कि इसका, अब इसका ग्राफ थोड़ा ध्यान देना, ग्राफ थोड़ा सा ध्यान देना है। ग्राफ बहुत बड़ा, इसका हाथी घोड़ा नहीं है। देखो इसके ग्राफ में हम बुलाना चाहेंगे इस सबको। आजा भाई, तू मेरा कुछ हेल्प कर, तू ना कर, तू निकल यहां से, लाइन आजा। ये आ गया, आया कि नहीं आया? अब गौर करना, अगर हम कह दे कि 0 है यहां, +1 अगर यहां है और -1 यहां है, यहां तो सबको पता होगा, इतनी बातें पता है। तो 0 पर तो भैया 0 आएगा। अच्छा सर 0 से थोड़ा भी बढ़ेंगे तो कहां चला जाएगा? 1 पर। 0 से थोड़ा भी चलेंगे तो कहां बढ़ेगा? 1 पर आ जाएगा। वन पर जाएगा कि नहीं जाएगा? और यहां पर लगे हाथ अगर हम ऐसे लिख दे तो कोई शक वाली बात। अच्छा सर ये क्या कर दिए, ये फिगर बताया कि 0 पर एग्जैक्ट 1 नहीं है, 0 से आगे बढ़ गए 1 आ गया। नहीं समझ में आया? मतलब 0 पर 1 नहीं आएगा, 0 से आगे बढ़े ये 1 दे देगा रिजल्ट। अच्छा सर 0.1 रखते तो? मैंने कहा 1 आता। देखो मोड 0.1, अब भाई 0.1 तो इसका वैल्यू कितना आता? 0.1 ही आ जाता, 0.1 ही आ जाता, गया। मतलब यहां भी आएगा तो रिजल्ट 1 आ जाएगा, यहां रिजल्ट 1, यहां रिजल्ट 1, यहां रिजल्ट 1। अरे नहीं आया यार, कष्ट वाली बात। 0 से थोड़ा भी छोटा रखेंगे तो कहां भाग के जाएगा? -1 पर। तो कहीं ना कहीं यहां 0 से छोटा पर भी यही बात भागेगा। अब यहां पर तुम लोग को एक चीज चमकना होगा, चमकाना होगा बढ़िया से, कि कोई कह देगा इसका डोमेन, इसका डोमेन प्लस इंफिनिटी, रेंज पाप हो जाएगा, मर जाओगे। -1 के 1 के बीच में 1.5 भी तो आ सकता ना, 1/2, वहां रेंज तो आएगा नहीं। रेंज इसका क्या आएगा? या तो -1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा। रेंज या तो 1 आएगा, या तो 0 आ रहा है, या तो -1 आ रहा है। रेंज इसका 3 ही आ ही सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। सिग्नम फंक्शन का रेंज कहां जाएगा? -1 +1 0। ठीक है, खास करके जो बच्चा अगर कंटिन्यूटी पढ़ा होगा उसको इसकी दर्द पता होगी। 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है,
क्योंकि जीरो से आगे बढ़े इसका वैल्यू ऊपर भाग गया, जीरो पर जीरो है इसका। अब बाकी सब पर पॉजिटिव के लिए कंटिन्यूअस है, इधर कंटिन्यूअस है। नहीं आया? चीजों को ग्राफ से समझ लोगे ना तो आगे क्वेश्चन देखोगे, अच्छा ये ऐसे खेल रहा है, क्योंकि ग्राफ फिगर दिमाग में है। फिगर को समझो, थोड़ा लेट से समझो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक प्रचार देता है बहुत अच्छा, ठीक है, पता नहीं क्या चीज का प्रचार था, कभी देखे थे टीवी, अब तक यहाँ टीवी तो है नहीं देखे, लेकिन उस प्रचार का लास्ट लाइन हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम उसको कैच कर लिए। क्या कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। उसका लाइन में हमको बहुत अच्छा लगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। बस दिमाग में डाल के रखो कि मैं हारूंगा नहीं ना, हमेशा दिमाग में डालो मैं हारूंगा नहीं। हारने के लिए पैदा नहीं है यार, जीतने के लिए पैदा हुए हैं। समझ में आया? और जीतोगे कब? जब चीजों को दिमाग में खेलोगे। जितना दिमाग में खेलोगे उतना जल्दी जीतोगे। हाँ, दिमाग में सोचते रहो हर चीज को, कहीं भी चलो। अच्छा, अब उस दिन देखो कि उससे हमें एक्स स्क्वायर समझा दिए, समझाए कि नहीं समझाए? तो एक्स स्क्वायर कैसे समझाए? मेरे दिमाग में चल के कह रहे वो तो सर्कुलर बन रहा है, उसको तो एलिप्स बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो ये दिमाग में कैलकुलेट करो, चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। समझ में आया? और दिमाग में 2-3 बातें बैठा लो, मैं हारूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मतलब मुझसे ये काम होगा ही होगा, न का सवाल नहीं है। और दूसरा क्या कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि गुरुजी आपके इतना मैथ्स आता ना, तो मैं बहुत क्वेश्चन बनाता। मैंने बच्चे को बोला कि यार बनाओ, तो उसने बोला गुरुजी आपके इतना मैथ्स आता ना तो मैं बहुत क्वेश्चन बनाता। क्या वो सही बोला कि गलत होगा? बोला गलत बोला, सही बोला हो। अच्छा, तो मेरा जवाब क्या होता उसको मैं क्या जवाब दूं? सोच सकते हो, मैंने उसको बहुत नॉर्मल जवाब दिया कि बेटा पहले जाके बहुत सारा क्वेश्चन बनाओ, मैथ हमसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तुम बनाओ हमसे ज्यादा। मैं किसी को फॉर्मूला याद करने का कभी सजेशन देता ही नहीं याद करो यार, कौन याद करेगा बैठ के? इतना टाइम किसके पास है जो याद करते चले? तुम क्वेश्चन बनाओ ना, फॉर्मूला तो खुद याद आ जाएगा। अच्छा, तुम लोग को लगता है कि सर को तो खतरनाक, सर को कैसे याद रहता है इतना चीज, बिना देखे ढाई बोलते चले जाते हैं। कैसे हो गया? रोज यही काम कर रहे तो हमको नहीं याद होगा तो तुमको याद होगा? प्रैक्टिस में कर रहे हैं, वही प्रैक्टिस तुम लोग भी करो। डेली क्वेश्चन को, जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसको नहीं समझ में आ रहा, उसी चीज को दोबारा उतारो, उसी चीज को तिबारा उतारो, उसी चीज को 4 बार उतारो, उतारते जाओ, तब तक उतारो जब तक समझ में ना आए। अचानक लाइट कट गई आज, तो आज के लिए इतना ही करने देते हैं, फिर कल आगे बढ़ाते हैं इसको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।